हमारी पहचान है। आप आओगे बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां पन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मातृ वतन है, यही तो माँ भारती है। आप किस माँ भारती की बात कर रहे हो? आप उस माँ भारती की बात कर रहे हो जिसमें इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आपने प्रार्थना सभा में जाकर इस देश के राष्ट्रपिता के सीने में गोली मार दी और उन्होंने अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम। और ये वीडियो का अंश है। अब आप बताइए कि मैंने इसमें कहा कि कोई हिंदू कट्टरपंथी यदि जाके हमला करेगा तो वहाँ हिंदू को विरोध करना चाहिए, कोई मुसलमान कट्टरपंथी विरोध करता है तो वहाँ कोई मुसलमान को जाकर विरोध करना चाहिए। और यही जो है इस देश की परंपरा है और यही इस देश की पहचान है और यही हमारी ताकत है। हम उस देश के वासी हैं जो अभी हमने छठ पर्व मनाया तो हमने उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया। हमारी माँ बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो व्रत जो है चांद को देखकर वो है जो अर्घ देकर व्रत को तोड़ती हैं। और हमारे मुस्लिम भाई उसी चांद को देखकर ईद का जो है आगाज उसी चांद को देखकर करते हैं। यदि इन लोगों का बस चलेगा तो ये चांद को भी कर देंगे कि जो है चांद भी जो है यदि पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे तो उसको भी हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये इन लोगों ने एक साजिश के तहत छल पूर्वक लोगों को गुमराह करके ये सरजू राय जी ने इस तरह का लोगों में गलत चीजों को प्रस्तुत करके हमारी एक पहचान जो है ऐसी इन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि जो जिसका हमको एक बड़ा नुकसान हुआ। और हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे नज़र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब मिलकर ये देश को प्रेम और सद्भाव से चलाएंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश जात धर्म में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम किया गया। तो अब आप कानूनी कुछ कदम उठाएंगे इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो ब्रिजेश भाई आपके सवाल का जवाब देंगे, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी उनको भी यहाँ पर एक ही घर दिख रहा है जिसके इर्द गिर्द जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। इससे हमारा कोई बनता बिगड़ता नहीं है।
और ना मैं डरने वाला था, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी उमकी भी भेजी गई है। तो मैं बहुत साफ सुथरा भी बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म विरासत से नहीं हुआ है, हिरासत से हुआ है। लड़ते हुए संघर्ष करके आए हैं और हम किसी माई के लाल से डरने डरने वाले लोग नहीं हैं। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई धमका रहा है और ये कर रहा है तो उसको पूरी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं और उसमें हम एकदम नहीं देखेंगे कि कौन माई का लाल है, क्योंकि हम तो लड़ते हुए आए हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने वीडियो भेजा कि हमको धमकी मिल रही है। हमने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं और कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डरा देगा और हम जो है कि कोई कायर कमजोर आदमी है जो छुप जाएंगे। हमने शांति की इतनी लंबी लकीर टान दी है कि अशांति पैदा करने वाले लोगों का होश उड़ गया है। आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 विधायकों का इतना बड़ा अशांति का लकीर और इतनी बड़ी सरकार की बहुमत है कि ये अशांति पैदा करने वाले लोग जो हैं इनको मुंह खानी पड़ेगी और इनको जो है हम लोग हर जगह पर इनको जो है हर इनके जोर जुल्म का पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा, मुझे इस बात का डर है कि जो मैं योजनाओं को लाया हूं जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो एमजीएम हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसलिए मैं इनसे निवेदन भी करूंगा और इनको आगाह भी करूंगा कि जो जनहित के मामले हैं वो ना रुकने चाहिए और ना वो धीमे होने चाहिए, और ये जो भी काम करेंगे वो हर काम की निगरानी हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे ताकि वो काम उत्कृष्ट काम हो और वो काम में भ्रष्टाचार नहीं हो। चूंकि ये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन पर जो है अरगोड़ा थाना में मामला भी है जो आप सारे लोग जो हैं इनका नामांकन निकाल के देखिए, इनके 4 मुकदमे भी हैं, लेकिन ये तथाकथित ईमानदार है। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो नामांकन में एक भी मुकदमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 मुकदमे का जिक्र किया है और उसमें आप देख लीजिए लिप्त लेखन का भी मामला है, उसमें जो है भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो निश्चित तौर पर जो कानून का काम है वो कानून करेगा और हम लोग मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं इसमें कोई इफ बट नहीं है। और मैं आपको इतना जरूर आपके माध्यम से जनता तक ये बात लाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जीवन में एक सिद्धांत सीखा है, न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे। जब हम लोगों ने कभी हमेशा जुल्म के विरोध में लड़ते लड़ते यहाँ की महान जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और 4 बार हमको मंत्री का ओहदा और दर्जा दे दिया, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ की जनता का बहुत दिल की गहराइयों से आभार मानता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में जहाँ पर भी जनता की सेवा की बात होगी, जहाँ जनहित की बात होगी, जहाँ पर जनता को मेरे द्वारा कोई जनता के हित की बात होगी, वहाँ बन्ना गुप्ता पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए खड़ा रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, चाहे इसके लिए कितनी बार भी हमको जेल जाना पड़े, जुल्म सहना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, संघर्ष करना पड़े, मैं जनता के हित से कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब यदि आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए, उस पर फिर मैं। बन्ना जी, आपने विकास कार्य को गति भी दी, बावजूद आपको जिस पर ज्यादा विश्वास था वही सलूला तरफ चलेगा। नहीं, ये तो मैंने कहा आपको कि एक नैरेटिव जब होती है
जब एक नैरेटिव सेट कर दिया है और दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया, आपके सामने मैंने प्रमाण दिए हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया है और प्रमाण आपके सामने मौजूद है कि मैंने वो उस भाषण में क्या कहा और उन्होंने क्या जनता के बीच में परोसा है, जनता को क्या दिखाया है, जनता में क्या मैसेज दिया है। मैंने तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी बात कही है और आज भी मैं कह रहा हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले वचन निभाती आयु को, राम मिले घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले मर्यादा से जीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मैं भी भक्त था और इस देश के राष्ट्रपिता बापू भी भक्त थे, जिनके सीने पर गोली मारी और अंतिम सांस में राम राम कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए, उनकी भी जो है हत्या कर दी गई थी। बन्ना जी, आपने कहा कि क्लिप के साथ में छेड़छाड़ हुआ, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं बहुत कानूनी कार्रवाई मैं उस चीज में करना चाहता हूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर, मेरी व्यक्तिगत हार और जीत को लेकर मैं कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंचना चाहता हूं। मैं इस जीत हार में जनता सर्वोपरि है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, हमको जो बातें कहनी थी मैंने जनता के बीच में कही है, लेकिन हाँ, यदि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा या कहीं पर भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, कहीं पर ऐसे मामले आएंगे जो मामले विधि सम्मत नहीं होंगे और कानून को हाथ में लेने की हिमाकत कोई भी करेगा, तो वो पूरी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ जवाब देने का काम करेंगे। बन्ना जी, ये जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है जिसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ा, तो ये कोई नई बात नहीं है। तमाम नेताओं के सोशल मीडिया पे अपने चैनल्स हैं, अपना उनका पेज है और इस तरह के बहुत वीडियो क्लिप्स चलते रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि सिर्फ इस हार के लिए यही जिम्मेदार था या कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कमी रह गई, उसका भी दुष्प्रभाव दिखा? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है कि आज भी उन्होंने कहीं मुझे वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि वो वीडियो से हमको 40% हमको फायदा मिला है। तो वो वीडियो को एक साजिश के तहत चलाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी के साथ घर घर तक पहुंचाया गया। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव केवल जो है आपकी बात से हम असहमत नहीं हो सकते हैं। चुनाव में हो सकता है कि कुछ जो जनता के बीच में हमको जो संवाद देना था, हमने आपको कहा कि हमारी योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता के बीच में नहीं ला पाए, अपनी बातों को नहीं जनता तक पहुंचा पाए, ये भी कारण होंगे, इसलिए वो भी कारण होंगे। लेकिन वो कारण जो है, वो कारण तो एक कारण है, लेकिन छल पूर्वक दुष्प्रचार करके, गलत तरीके से नैरेटिव सेट करके, जनता को दिग्भ्रमित करके यदि ये चुनाव जीता गया है तो इस पर मेरा बोलने का पूरा अधिकार है और जनता को मेरे संवाद तक, मेरा संवाद जनता तक जाना चाहिए था कि क्या सच्चाई थी। ये सच्चाई जनता तक पहुंचनी चाहिए। उन लोग अपना नैरेटिव सेट कर दिए थे, गलत वीडियो बनाए थे, तो आपने उसके बदले में कुछ कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने तो किया था, लेकिन मैंने यही सोचा जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हर जो है पार्टी वाला इस तरह का करता है, हर आदमी अपना पेज बनाता है, थोड़ा बहुत चुनाव में करता है। तो हम लोग तो यही जान रहे थे कि ये चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत जो है आदमी जो है इस तरह का ये करता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये एक पूरी गंभीरता पूर्वक सोची समझी ये बड़ी साजिश होगी और ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए शुरू से ही हिंदू मुसलमान का कार्ड ये लोग खेल रहे थे और ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन्ना गुप्ता कभी न जात देखा है न धर्म देखा है। मेरे पास जब कभी भी कोई लोग आया है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मानवता देखी है और मानवता देखकर काम किया है।
ना मैं ऊंच देखता हूं ना नीच देखता हूं, मैं मानवता देकर काम करता हूं और मानवता को ही सबसे बड़ा मैं अपना अस्त्र मानता हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अंदर एक खौफ है कि कहीं आपके द्वारा शुरू किए विकास योजनाओं पे आपके हार का प्रभाव पड़ेगा क्या उसके लिए क्या करें? नहीं, मैंने तो ये बात को कहा है कि भाई ये यदि मेरे चुनाव हार जाने पर जो अभी माननीय विधायक जीते हैं उनका ये फर्ज और धर्म है कि उनको विकास कार्यों को नहीं रोकना चाहिए, विकास कार्यों पर उनको गंभीरता पूर्वक पहल करनी चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ जैसे पूर्वी में उनको जो है वो क्या रघुवर जी ने बनाया था मंदिर, सूर्य मंदिर, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 5 साल खत्म कर दिए। अभी ये हमारे घर के चारों तरफ परिक्रमा करके ये 5 साल समाप्त करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है, इनके पास सिर्फ नेगेटिव थॉट है कि कैसे करके किसका नुकसान करना है और मैं सोचता हूं कि कैसे किसी का फायदा करना है। ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण के लोग हैं। ये मीन मेक निकालने वाले आदमी हैं, मैं मीन मेक को खत्म करके चीजों को सरलता से, सुगमता से उसको काम को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूं। मंत्री सॉरी बन्ना जी, जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन जीत कर आया है और ये जो बटोगे कटोगे या बांग्लादेश घुसपैठ का मामला चला था, तो ये पूरे झारखंड राज्य में इस तरह की बातें हुई थी बीजेपी के तरफ से और तमाम नेता हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये जो मामला आप जैसे नैरेटिव सेट करने की बात कह रहे हैं जमशेदपुर में ही क्यों चला, पूरे झारखंड में इसका क्यों प्रभाव देखने को नहीं मिला? जमशेदपुर की जनता क्या इसको ज्यादा सीरियसली लिया या क्या लगा? अरे भाई, मैंने तो कहा है ये तो शहर में ही हुआ है ना, टारगेट करके ये तो शहर में ही टारगेट करके किया है। और बीजेपी का हश्र भी तो देख लीजिए ना कि जहां जहां शहर के इलाके हैं, जहां जहां इस तरह की विषाक्त बातें हुई है, झारखंड की जनता जो है, ये झारखंड की जनता भगवान बिरसा मुंडा में विश्वास करने वाली जनता है, शहीद निर्मल महतो में विश्वास करने वाली जनता है, ये जनता जो है सिद्धू कानू में विश्वास करने वाली जनता है, ये दिसोम गुरु शिबू सोरेन में विश्वास करने वाली जनता है। ये जनता यहाँ ये सब बहुत नहीं पसंद करती है, लेकिन चूंकि शहर में इस तरह का दुष्प्रचार किया गया, गांव सब में इस तरह के तंत्र जो है कमजोर होते हैं और वहाँ जो है वो तंत्र मजबूत नहीं होते हैं, तो वहाँ जो है इनका नैरेटिव सेट नहीं हुआ। और यही कारण है कि आज जो है चूंकि ये पूरा नैरेटिव यहाँ सरकार बनाने के लिए पूरी एक साजिश चल रही थी, ये साजिश के तहत इस तरह का काम हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए, मैंने तो कहा कि शांति की लकीर इतनी लंबी हो गई है कि अशांति करने वाले के सांस फूल रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल जो है यही परिक्रमा कर रहे हैं। पीपल्स लीडर बन्ना गुप्ता के लिए अब नेक्स्ट क्या? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो है हमारी सरकार बनी है और जो जनता का काम होगा वो बेहतर से बेहतर हम लोग करेंगे, करवाएंगे। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में समृद्ध झारखंड और जो है मजबूत झारखंड बनेगा और जो हमारी मैया योजना है वो हमारा फुलफिल होगा, जो हमारा सर्जन पेंशन स्कीम है, जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो हमारा सरकार ने वादे किए थे, इनके तो वादे फेल हो गए थे, हमारे वादे हम फुलफिल करेंगे।